नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम दिव्यांक मित्रा है। मेरा नाम ओरिना मित्रा है। आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। और आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद हम पिछले 2 दिनों से सफ़र कर रहे हैं हमारे प्यारे शीप के साथ। हमारे इस गांव के पास ही में एक टाउन था जहाँ पे मेरे शीप ने मुझे ये बताया कि उसने सडनली एक ऐसे बच्चे को देखा और मुझे पॉइंट आउट उस बच्चे को किया कि देखो देखो वो बच्चा जा रहा है। तो मुझे लगा कि ऐसा क्या खास है इस बच्चे में, ऐसी क्या खास बात है इस बच्चे में। तो फिर उसने बताया देखो वो बच्चा कितना खुश है अपने फैमिली के साथ। तो मैं हैरान हो गई कि बच्चा अपने फैमिली के साथ तो खुश होता ही है, हर एक बच्चा अपनी फैमिली के साथ खुश होता है, इसमें बड़ी बात क्या है। तो फिर उसने मुझे ये बताया कि इस बच्चे के साथ एक स्टोरी जुड़ी हुई है जो सबको पता है, एक ऐसी कहानी जो मुझे नहीं पता और सबको पता है। तो फिर मैंने इस शीप को रिक्वेस्ट किया कि शीप प्लीज़ मुझे स्टोरी बोलो, और शीप मान गया। और शीप ने बोला तो सुनो। की बात थी, एक बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए ड्राइंग बना रहा था और वो बहुत खुश था और भागते भागते अपनी मम्मी के पास गया। मम्मी। उसकी बहन उसको देखी पर उसकी मम्मी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो बच्चा अपने पापा के पास गया और बोला पापा, पर उसके पापा ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो काम कर रहे थे। बच्चा बेचारा बहुत दुखी था, रो रहा था कि उसके पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर फिर जब उसने हंसने की आवाज़ सुनी तब उसको पता चला कि उसकी बहन के साथ सब खेल रहे हैं, उसकी बहन को ही सब प्यार कर रहे हैं। एक दिन खेलते खेलते उसकी बहन गिर गई और रोने लगी। उसकी मम्मी दौड़ के आई और उसकी बहन को उठाया और लेके चली गई। एक दिन उसकी बहन बॉल से खेल रही थी और वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। सडनली उसकी बहन ने ऐसा मारा कि उसका सोफा से टकरा के हर चीज़ टूट गया। उसकी बहन भी गिर गई क्योंकि उसके सर पे भी बॉल लग गया था। ये देख के उसकी मम्मी बहुत गुस्सा हुई क्योंकि उसके हाथ में बॉल था, तो उनको लगा कि उसने ये सब किया है। और पर उसने बोला मम्मी मैंने ये नहीं किया, और भागते हुए वो गया और पोछा लाके वो पोंछने लगा रोते रोते, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। क्योंकि वो भाग गया तो उसकी मम्मी बहुत गुस्सा हो गई और दुखी भी। एक दिन एक आंटी के पास एक चेस्ट था जिसमें चीज़ें थी। एक चोर आ रहा था और उस छोटे बच्चे ने उसको बहुत मारा क्योंकि उसको पता था कि वो एक चोर है और आंटी मुसीबत में है। उसने बहुत हद तक लड़ाई करने की कोशिश की, पर चोर उससे उम्र में बहुत बड़ा था। भागते भागते उस चोर ने बोला हे दे दो मुझे, और सडनली उस छोटे बच्चे का आँख खुला और उसने चोर को धोबी पछाड़ दिया और उसको मार दिया। और उस आंटी को बोला कि आंटी आप सेफ हो, और चोर ने सरेंडर कर दिया और उसने भी थैंक यू बोला उस आंटी ने। पर उसको क्या पता था कि इस चोर के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो उसने कभी सोची ही नहीं होगी। वो दूसरे बच्चों को देख के उदास होके वहाँ पे बैठ गया। चोर को एक गाड़ी दिखी, वो उसमें बैठा। जैसे ही वो अपने आंसू पोंछ के चला, उस चोर ने उस काले से कार से उसको धक्का दे दिया। एक आदमी का ब्रेड गिरा
उसने टक्कर खाए हुए उस बच्चे को देखा और वो दौड़ता हुआ उस बच्चे को बचाने के लिए हॉस्पिटल भागा। उस बच्चे को भी नहीं पता था कि वो अब आत्मा बन गया है। उसने उस आदमी से ब्रेड मांगा पर उसने नहीं दिया। उस आदमी को वो छूने की कोशिश किया पर वो नहीं उसको छू पा रहा था। बहुत शाम हो गई थी। उसकी मम्मी उसका इंतज़ार कर रही थी और उसके पापा उसकी छोटी बहन को प्यार करके उसको ढूंढने निकल गए। उसने वो शीप के उस ज़ॉम्बी पिग के पास गए और उससे पूछा पर उनके पास भी नहीं था वो बच्चा। जाके उसके बच्चे को बहुत भूख लग गया था और उसने पूछा कि क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा, पर उस शेफ ने बोला नहीं। सडनली उस बच्चे ने अपने पापा को देखा और वो अपने पापा के पास भाग रहा था। वो बोलता गया कि पापा मैं यही हूँ, पर क्योंकि वो एक आत्मा था उसके मम्मी पापा उसको देख नहीं पा रहे थे। वो उसकी मम्मी भी बहुत रोई और उसके पापा भी बहुत रोए, पर उसके पापा उसकी मम्मी को बहुत संभाले। उसकी मम्मी को लगा कि उसका बेटा यहीं कहीं है। सडनली उसने वही पेंटिंग देखा और रोने लगी और उसका बेटा भी देख के रोने लगा। सुबह सुबह उसके पापा उठे और इधर उधर देखे और उसकी मम्मी को फोटो देख के रोता देख वो भी रोने लगे और रोते हुए उसकी मम्मी बेहोश हो गई। उसके पापा ने उनको जाके पट्टी लगाया ताकि वो होश में आए। जैसे ही उस छोटे बच्चे ने अपनी मम्मी को ऐसे बीमार पाया, वो जाके उसकी मम्मी के साथ लिपट गया और रोने लगा। उसकी बहन की दूध की बोतल में दूध ही नहीं था। वो दूध लाने के लिए उस दूध के बड़े से बकेट को ले जा ही रही थी कि सडनली उससे वो बकेट गिर गया। उसका भाई उसको संभाला, पर फिर भी क्योंकि वो एक बच्ची थी उसको अपना भाई दिख रहा था। उसकी मम्मी होश में आ गई और सडनली अपने बेटी को संभालने गई तो उसने देखा कि उसकी बेटी किसी के साथ खेल रही है, पर क्योंकि उसकी मम्मी एक बड़ी थी तो उसको दिख नहीं रहा था कि उसका बेटा उसके पास ही है, बस वो एक आत्मा है। पर उसकी बेटी उसको पॉइंट कर रही थी और रो रही थी कि देखो मम्मी वो वहीं है, पर उसकी मम्मी को नहीं दिख रहा था। सडनली वो आदमी जो उस छोटे बच्चे के बॉडी को लेके आया था डॉक्टर के पास, वो आदमी ने उसको बेड में लेटाया। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की और उसको पोषण पिलाया, पर फिर भी वो सही नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने सोचा क्यों ना थोड़ी देर इंतज़ार करे, और वो आदमी भी थोड़ा दुखी हो गया। उसके पापा परेशान थे। उसने अपने स्विमिंग पूल में देखा और वो सुनहरे दिन याद किए जब उसके पापा और वो बच्चा खेलता था और हंसते रहता था। वो सोच के वो बहुत दुखी हो गया और अपने घर लौटा। पर उसको क्या पता था कि उसका बच्चा वही है। वो वही सोचता गया और दुखी होता गया कि उसका बच्चा वही है, पर उसको क्या पता था कि वो तो अब आत्मा है। जैसे ही वो बेटा उसके घर के बाहर था और उसके पापा सबसे पूछ रहे थे कि मेरा बेटा कहाँ है। उसकी मम्मी भी पूछ रही थी कि मेरा बेटा कहाँ है। वो जो आत्मा था उसका बेटा, वो जाके उससे पूछ रहा था। सडनली उसकी छोटी बेटी रोने लगी। उसकी मम्मी आई और उसको प्यार किया और उसको दूध भी पिलाया और खुद भी रोने लगी। सडनली उसके पापा ने देखा कि ये तो उस छोटे बच्चे ने देखा ये किसी को वो मार रहा है, कोई इसको परेशान कर रहा है। और वो पापा आ गए और चोर उस पापा को देख के बहुत ही डर गए। उस पापा ने उस स्केलेटन आंटी से पूछा और चोर के पीछे भाग गए। जल्दी से उन्होंने उसको एक लात मारी और चोर गुस्से में आ गया
और दोनों के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। सडनली एक पुलिस ऑफिसर ने ये सब देखा और उन्होंने पूछा, आप लड़ क्यों रहे हैं? तो उसने उसको रीज़न बताया और फिर वो बहुत ही खुश हुआ वो ऑफिसर, और तारीफ़ करके उस चोर को लेके चले गए। वो आंटी रो रही थी क्योंकि उनका सोना चोरी हुआ था। वो सोना देख के वो बहुत खुश हुई। वो आत्मा बेटा भी खुश हुआ क्योंकि वो भी उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। सडनली उसकी मम्मी फिर से वो ड्राइंग लेके रोने लगी। उसकी बहन वो मम्मी को रोते देख मम्मी के पास आई और लिपट गई और मम्मी ने उसको पकड़ के बहुत रोया। सडनली एक आदमी जिसके पास एक बेटी थी वो आई, और उस बेटी को वो बच्चा दिख रहा था क्योंकि वो छोटा बच्चा आत्मा था और वो आत्मा बस बच्चों को दिखता है। वो जो आदमी जो उस बच्चे को उसके बॉडी को उठा के डॉक्टर के पास लेके गया था, वो अब उसके डैड के पास आ गए और बोला कि वहाँ देखो डॉक्टर के पास मैंने उसको रख दिया है। तो उसके जो आत्मा है वो बेटा, उसके डैड और वो बचाने वाला आदमी जाके उस डॉक्टर के पास गए और वो उसके डैड उस बॉडी को देख के बहुत रोए क्योंकि जब उसने डॉक्टर से पूछा क्या हुआ, तो बोला ये नहीं बचा, और वो रोने लगे। वो बच्चा जो अपने बॉडी को देखा और उसको लगा कि ये तो बॉडी है, मैं तो यहाँ हूँ। सडनली उसके डैड की एक आंसू की एक ड्रॉप उसके अंदर आई और सडनली वो जाग गया और वो उठ गया। तब से उसकी फैमिली तो कैसा लगा? तो शीप ने मुझे बोला कि कैसा लगा तुम्हें ये कहानी? आंटी और बहुत अच्छा लगा। फिर मैं भी खुश हो गया उस याद में कि थैंक गॉड उस ज़ॉम्बी बच्चे को अपने ज़ॉम्बी पेरेंट्स मिल गए और उनकी परिवार फिर से खुशहाली में जीने लगी। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें क्या बड़ी बात है, पर अब समझ में आया कि क्या बात है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।